हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप हिंदी साहित्य से यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत साहित्य और व्याकरण से संबंधित सवालों को आप कैसे हल करें। खास तौर से मैं रूप पर बातचीत करूँगा कि उसमें शब्द रूप और धातु रूप को हम कैसे याद करें। आमतौर पर यह पूरी परीक्षा आपके स्मृति की परीक्षा लेती है, तो अभी आप यूजीसी नेट की परीक्षा देकर उभरे हैं और उसी कंटिन्यूटी के साथ यूपी, टीजीटी, पीजीटी के तैयारी में भी लग जाइए। निश्चित तौर पर उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ये टर्निंग पॉइंट्स है कि हम रूप को कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स कर पूछा था कि सारी चीज़ें तो याद हो जाती हैं, लेकिन हम रूप को कैसे याद करें, किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखें। तो उसी पर मैं बातचीत करूँगा। संस्कृत साहित्य और व्याकरण के साथ एक चीज़ और है कि ये पूरा अनुशासन और नियमों पर आधारित विषय है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े होंगे जो कि इस विषय को 8वीं कक्षा तक पढ़े होंगे। कुछ विद्यार्थी होंगे जो इसमें रुचि न लेते हुए बीच में इसको ड्रॉप करने के बाद ग्रेजुएशन में अनचाहे हिंदी विषय को तो उन्होंने ले लिया, लेकिन संस्कृत को इग्नोर करते हुए दूसरे विषय को ले लिए। लेकिन अंत में उनको पता चला कि हिंदी से हमें प्रवक्ता बनना है। बाद में फॉर्म अप्लाई करते समय उनको संस्कृत की अनिवार्यता देखने को मिली होगी। बाद में वे विद्यार्थी साइड से या तो डिस्टेंस कोर्स से या फिर एक वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा इत्यादि करने पर मजबूर हुए होंगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि शुरू से ही हिंदी के साथ संस्कृत का अध्ययन करते रहे होंगे और उनको अच्छा अंक भी मिला होगा। संस्कृत साहित्य और व्याकरण केवल अपने पाठ्यक्रम में ही अनुशासित और नियमों का पालन करने वाला विषय नहीं है, बल्कि इसको पढ़ाने वाले भी जितने भी शिक्षक होते हैं वो भी बड़े ही अनुशासित और नियमों को पालन करने वाले होते हैं। अपने निश्चित समय पर पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर देते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक आए होंगे। आपने देखा होगा कि दूसरे विषय का पाठ्यक्रम भले ना पूरा हो, लेकिन संस्कृत का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता था। इसका अनुभव मैंने भी किया और आप लोगों ने भी किया होगा। तो कहने का मतलब ये कि संस्कृत अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझते हैं तो यही आपको गणित विषय से भी कठिन विषय लग सकती है। अगर बात करें हिंदी विषय से, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो 125 सवाल अगर हैं टीजीटी, पीजीटी में, तो उसमें से लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके संस्कृत साहित्य और व्याकरण से पूछे जा सकते हैं, या लगभग औसतन इतना सवाल आता ही आता है। उसमें रूप दो तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि शब्द रूप है और दूसरा है धातु रूप। तो आज के लेक्चर में हम शब्द रूप पर बातचीत करेंगे। वैसे तो शब्द रूप सैकड़ों हैं, लेकिन सैकड़ों आप याद नहीं कर सकते हैं। उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और एक निश्चित समय निकालकर 15 मिनट का, 20 मिनट का, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, डेट नहीं आती है, तब तक रोज़ उसको एक बार आप रिवीजन करेंगे, तभी ये रूप आपको याद हो पाएंगे। आप चाहें कि एक झटके में इस रूप को याद कर पाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। शब्द रूप की बात करें तो पहला जो रूप है यहाँ पर राम का रूप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने अगर व्याकरण की कोई किताब रखी होगी तो उसमें बताया गया होगा कि अगर राम का रूप आप याद कर लेते हैं तो फला फला का रूप आप याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में पहले राम का रूप ध्यान में रखिए और उस पर आधारित जितने भी रूप हैं वो तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वो है हरि। हरि के रूप से भी सवाल प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप रूप याद करेंगे तो वो विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर आधारित होता है। कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें कौन सा वचन है, ठीक है, कौन सा रूप है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राम, हरि। इसके बाद जो रूप पूछा जाता है गुरु का, ये भी कई बार परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है ये, ठीक है। फिर पिता, चौथा जो पॉइंट है, पिता का रूप भी आप अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद जो पांचवा है वो है राजा का रूप। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद पति का, ठीक है, पति का रूप ध्यान में रखिए।
फिर सखा, सखा का रूप भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद है, अगर स्त्रीलिंग में बात करें तो रमा। ठीक है, जितने शब्दों को मैं लिख रहा हूँ उनको आप अपने विशेष ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसका रूप पूछा जाएगा। लेकिन हमने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखा और प्राय यूपी जीआईसी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं रूपों से यहीं से उठा लिए जाते हैं और पीछे के प्रश्नों में भी सवाल पूछे गए हैं, तो इनको सीरियसली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है मति, रमा के बाद मति, फिर है नदी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है वाक, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ वाक। ठीक, जगत, जगत से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है सरिता, सरिता से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है मनस, मनस से भी सवाल पूछा जाता है। फिर है नाम। ठीक है, फिर इसके बाद है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक रूप चलता है सर्व और तद। इसमें क्या है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों में ये रूप चलते हैं और तीनों में बहुत हल्का फुल्का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पर से चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो सर्व को आप देखेंगे, सर्व ये आपको पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है, तो इसके रूप को जरूर ध्यान में रखिए आप। इसी तरीके से तद, तद भी कुछ इसी टाइप से है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण रूप संस्कृत साहित्य में चलता है अस्मद युष्मद, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अस्मद और युष्मद, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूप थे जिनको कि आपको अपने दिमाग में रखना है। अब इसको याद कैसे करना है, आप अपने कॉपी पर पहले तो इनको लिख लेंगे और समय निकालकर प्रतिदिन 5 से 10 मिनट इनको वॉकिंग करते हुए या फिर जब भी आप अपने रिलैक्स मूड में हों तो इन रूपों को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है ना, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कहाँ से टर्निंग पॉइंट्स हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में टर्निंग पॉइंट्स होता है। अभी मैंने इंडिकेट आपको कर दिया है, बाकी इन रूपों को मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि जब आप सीरियसली तैयारी में लग चुके होंगे तो हिंदी साहित्य का अध्ययन आप जितने भी यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय हमने प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं या फिर जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो बोल सकता है कि इसी पैटर्न पर सवाल आएगा। आज यूजीसी नेट का पेपर था तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत इजी आया हुआ था। ठीक है, तो कब इजी पेपर आ जाए, कब पेपर बहुत कठिन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम जितना विस्तृत अध्ययन करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि कब की तैयारी, कब की मेहनत किस परीक्षा में काम में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसी उम्मीद से कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं और जिसमें इंडिकेट भी किया गया कि ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, उसको तो देखिए ही, और जो भी आपकी इच्छा करे उसको भी आप अपने समय के अनुसार देखते रहिए। रूप को मैंने बता दिया कि कौन कौन से शब्द रूप आपको ध्यान में रखने हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। ठीक है, और अपने कॉपी पर अभी नोट कर लीजिए इसको। अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।